हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ दिवाली की सरल आसान पूजा विधि, बिल्कुल आसान तरीके से, जिसे करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो कुछ सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि कमलगट्टे का बीज आप धनतेरस पे लाए होंगे, कौड़ियाँ, गोमती चक्र और बाकी लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति। और जो 10-10 के नोट मैं रखने को कही थी, वो 10-10 के नोट अगर आपके पास इकट्ठे हो गए हों तो रख के आप उसको भी पूजन कर सकते हैं। इससे स्थायी लक्ष्मी की वास होता है। जिन घरों में बरकत नहीं हो रही है, कुछ भी धन इकट्ठा नहीं हो रहा, उन्हें 10-10 का नोट मैं बताई थी। काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोग रखते भी होंगे, तो उसे भी दिवाली पूजन में इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले तो हम जो है वो दिए तैयार कर लेंगे। दिए जैसे कि जितने दिए जलाने हैं आपको, उतने दिए तैयार कर एक थाली में रख लीजिएगा, क्योंकि दिवाली में दियों का भी पूजन होता है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की जो नई मूर्ति है वो रख लीजिएगा, या फिर कोई पुरानी धातु की मूर्ति आपके पास है, जैसे पीतल की, चांदी की, तो आप उन्हें भी ले लीजिएगा। और सबसे पहले तो कलश तैयार करेंगे। कलश रखे बिना दिवाली की पूजा नहीं होती है। तो कलश तैयार करेंगे हम लोग। कलश में आप गले में मौली बांध दीजिएगा। कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद जो है कलश में सिक्का, सुपारी और हल्दी की एक गांठ डालेंगे। और इसे जो है कलश में गंगा जल डालेंगे पहले। सिक्का सुपारी डालने के बाद, सिक्का सुपारी और जो एक हल्दी की गांठ होती है उसे डालने के बाद, एक गुलाब का फूल है तो वो डालिए। गंगा जल और जल से इस कलश को पूरा भर दीजिए। उसके बाद नीचे थोड़ा सा चावल रखिए, चावल रखिए नीचे। और चावल रखने के बाद आप कलश को अच्छी तरह से उस पर विराजमान कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चावल के ऊपर थोड़ा रंगोली वगैरह बनाया जाता है, तो मैंने थोड़ा हल्दी कुमकुम छिड़क दिया है, वो कर लीजिए। उसके बाद आप जो पत्ते होते हैं आम के या अशोक के, 9 पत्ते 7 पत्ते, ये पत्ते रख दीजिए। ये ज़रूरी होता है। दिवाली का पूजन विशेष पूजन होता है, भव्य तरीके से करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। और हाँ, दिवाली पूजन में एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको, कि दिवाली की पूजा में जो कलश होता है उस पर दीपक ही जलाया जाता है, दीप कलश जलाया जाता है, और पूरी रात इसे जलते रहने देना चाहिए। आप 3 बार आचमन करेंगे। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर, दाएं हाथ से बाएं हाथ में जल ले लीजिए, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप 3 बार आचमन करेंगे। 3 बार आचमन का मतलब मुंह में पानी ले लीजिए, और पानी लेकर के उस पानी को पी जाइए। इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो है वो गणपति को स्नान कराएंगे। गणपति को स्नान कराएंगे और माँ लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। तो पहले गणपति को करेंगे, फिर श्रीयंत्र है अगर है तो ठीक है। बाकी जो लोग ऑर्डर किए हैं, अब अगले साल से आपके यहाँ भी वो श्रीयंत्र विराजमान होगा। ठीक इसी तरह जैसा मैं करके दिखा रही हूँ, इसी तरह का आपका भी श्रीयंत्र है छोटा सा। तो इसी तरह का मिलेगा आपको, जाएगा दिवाली के बाद। दिवाली की रात तो अभिमंत्रित होने वाला है। तो भगवान को तिलक कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। भगवान विष्णु को ज़रूर रखिएगा। आप लोग ये गलती मत करिएगा, दिवाली पूजन में भगवान विष्णु को ज़रूर रखिए। तो भगवान विष्णु की जो फ़ोटो होती है, उस फोटो पे आप क्या करेंगे कि पीला यानी कि हल्दी का तिलक करिए। लक्ष्मी माँ को लाल से तिलक करिए, और इस तरह से करके आपको पूरा अच्छे से पूजा कर लेना है अपनी। इसके बाद गणपति जी को सिंदूर लगाएंगे। गणपति जी को सिंदूर लगाएंगे, और सिंदूर लगाते हुए आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आप गणपति को सिंदूर लगा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को पहले, बाद में लगाएंगे, गणपति को पहले लगाएंगे। उसके बाद जो वस्त्र लाए हैं आप माँ लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, वो वस्त्र पहना दीजिए। नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा मौली भी चढ़ा सकते हैं। वैसे मिट्टी की मूर्तियों को वस्त्र अनिवार्य होता है, या लक्ष्मी जी, गणेश जी चांदी के हैं तो उनको भी आप एक वस्त्र जरूर दें, क्योंकि दिवाली है, नवीनता का प्रतीक है, तो ज़रूरी है कि आप इन्हें वस्त्र दें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक करना भूलिएगा मत। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और आज अगर पीले फूलों की माला है तो भगवान विष्णु को चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, कलश पे चढ़ाएं, क्योंकि कलश में ही हम सभी देवी देवता, वरुण इत्यादि का आह्वान करते हैं। तो कलश में ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और धनिया जो होती है, धनिया को आप एक कटोरी में, जैसा कि मैं साइड रखी हूँ, आप साइड में रख दीजिएगा। धनिया को रखना बहुत ज़रूरी है, आज की पूजा में भी शामिल करना। कलश पे भी थोड़ा धूप दीप दिखा दीजिए, थोड़ा सा कलश पे भी जो फूल होता है वो चढ़ा दें। एक विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा कि कलश का जो दीपक होता है वो पूरी रात जलते रहना चाहिए। और जो आप खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन, वो चीज़ पूजा होगी आज।
तो पूजा का मतलब कि नया बर्तन जो भी है उस पे स्वास्तिक बना दीजिए। अगर आप गाड़ी वगैरह खरीद के लाए हैं तो आप उसकी भी पूजा करिए बढ़िया से। तो सबसे बढ़िया पूजा होती है कि स्वास्तिक बना के थोड़ा फूल अक्षत चंदन से, तो ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। आपके घर में अन्न धन की बरकत होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरीके से करके दिवाली पूजा में इस बर्तन को शामिल किया जाता है जो आप खरीद के पहले से ला चुके हैं। उसके बाद आपको एक विशेष चीज़ का और ध्यान देना है कि दिवाली पूजा में आप जो बर्तन लाए हैं वो बर्तन रख दीजिए। और सिक्का, सुपारी और जैसे सिक्का जो चांदी का लाए हैं वो भी रखिए। और जो आप कमलगट्टे वग के बीज लाए हैं, सारी चीज़ें लाए हैं वो रखिए। और पूजा हो जाने के बाद आप इन्हें एक पीले कपड़े में बांध कर या पोटली में बांध करके रख सकते हैं। तो इसे भी पूरी साल रखेंगे तो ये भी धन में बरकत कराते हैं आपके। और जो भी आप गोल्ड ज्वेलरी अगर बनवाए हैं, आप अगर संभव हुआ बनवाए हैं, मेरा तो ये पहले का है तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए ये रख रही हूँ। तो जो भी बनवाए हैं आप उनका भी थोड़ा पूजन करिए, या सिक्का है तो उनका पूजन करिए, हल्दी कुमकुम अक्षत से उनका भी, जो नए गहने हैं उनका पूजन माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे विशेष प्रसन्न होती हैं। तो एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी के लिए ज़रूर चढ़ाएं। कमलगट्टे की माला है तो आप पूरी रात जप कर सकते हैं, कुछ देर जप कर सकते हैं। और 2 कमलगट्टे की माला है तो एक, या आप श्री यंत्र पे भी चढ़ा सकते हैं। अब रही बात भोग प्रसाद की, तो भोग में जो भी चीज़ें आप चाहें चढ़ाना वो चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि भोग में आप भगवान विष्णु की पूजा में जो फल होते हैं वो भी चढ़ाएंगे, मिठाई, क्योंकि दिवाली पूजन है ना तो इतना आसान नहीं होता है। ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो पूजन है दीपक का पूजन वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, थोड़ा फूल अक्षत गंध अक्षत, मतलब 5 तरीके से पूजा होता है। तो थोड़ा फूल अक्षत चंदन रोली सब कुछ जो है चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। घर का मुखिया इस काम को करता है। तो जो भी बड़े लोग हैं उनसे कहिए कि दीपक का पूजन हो जाए और तब जा करके दीपक को आप प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे तो 5 दीपक यही पूजा में आपके जलते रहना चाहिए। 5 दीपक को नहीं हटाया जाता। 5 और 1 कलश का, ये 6 दीपक जलते रहने दीजिए। और बाकी जो है 1 दीपक ऐसा दीपक होता है कि जैसे कलश का दीपक वो, और 5, ये 5 अगर किसी कारण ठंडे हो भी जाए तो 1 कलश का दीपक नहीं ठंडा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। और इसके बाद उस पूरे घर में जो दीपक होंगे, जितने दीपक हैं, आप आज सरसों के तेल से दीपक जलाए जाते हैं दिवाली में। केवल कलश का दीपक घी में होता है और 5 दीपक जो जला के रखा जाता है वो घी में होता है। बाकी जो दीपक होते हैं सरसों के तेल में, और सारे दीपक लंबी बाती में होते हैं। आज दिवाली की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करने से घर में अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो लंबी बाती का प्रयोग करें। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि पिछले साल भी मैं 3 दिनों तक लाइव आई थी और इस बार भी 29, 30 और 31 तारीख को मैं आपके साथ लाइव जुड़ करके कुछ विशेष बातों पे चर्चा करने वाली हूँ। तो हर दिन लाइव जुड़ूंगी, हर दिन कुछ विशेष होगा आपके लिए। तो लाइव में अगर समय हो तो ज़रूर जुड़िएगा रात को 9 बजे। तो 29 को, 30 को और 31 को रात 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो दीपक हमारा जल गया उसे कहाँ कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए, उसे घर में हर कोने में रखा जाता है। सिल, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर रखिए। जहाँ झाड़ू, जहाँ डस्टबिन रखा जाता है वहाँ रखिए। जहाँ पानी का स्थान है वहाँ रखिए। अगर हो सके बाहर कहीं आसपास में कूड़ा वगैरह आपका फेंका जाता हो तो कूड़े के पास भी आप इसे रखिए। लेकिन रखा हर जगह जाता है, इस विशेष बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। हर जगह इस डब्बे को, सॉरी, दीपक को रखा जाता है। और दीपक में लंबी बाती का प्रयोग हर हालत में होना चाहिए, गोल बाती नहीं डाली जाती है। तो लंबी बाती मार्केट में भी खूब आसानी से मिल जाती है। तो इस बाती को, इस दीपक को ले लीजिएगा। अब बात आती है कि लक्ष्मी जी की पूजा में क्या करें, आरती करें या नहीं करें। तो दोस्तों, आरती की जा सकती है, कोई दोष नहीं है, परंतु अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि पूरी रात लक्ष्मी पूजन होता है, आरती नहीं होती है। तो मैं तो वही कहूँगी कि आरती ना करें, बाकी सबकी अपनी इच्छा है। इस बात पे काफ़ी मतभेद भी रहता है। तो आप लोग अपने अनुसार समझें। मेरे अनुसार तो यही है कि आप दीपक जलाएं, सॉरी, आरती करें। इस विशेष बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं कि आप आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये साधारण सी पूजा विधि आपकी हो गई। अगर इत्र वगैरह है तो थोड़ा पूजा में आप इत्र वगैरह छिड़क दें, इत्र छिड़के और पूजा करें, इत्र छिड़के सारी चीज़ें करें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।